नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे शादी के बारे में बात कर रहा था, विवाह के बारे में बात कर रहा था कि वह एक पवित्र बंधन है और इसमें सही जीवन की शुरुआत होती है, एक्चुअल जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन हमारे पास कोई शादी के पहले कोई जानकारी नहीं रहती जीवन के बारे में, जीवन के महत्व के बारे में, जीवन के से कोई परिचय नहीं रहता, इसलिए हम विवाह में असफल हो जाते हैं। अक्सर हमारा वैवाहिक जीवन बहुत ही साधारण या बहुत ही तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं। सब कुछ हमारे लिए नई चीज़ें रहती हैं, नया नया अनुभव रहता है, पहले से कोई जानकारी नहीं रहती और साथ ही कोई बताने वाला नहीं रहता, इसमें कोई गाइड करने वाला नहीं रहता, क्योंकि सभी की हालत वही होती है। हमारे जो पूर्वज हैं उनकी भी हालत वैसे ही है जैसे हमारी है, क्योंकि जो उन्हें जानकारी मिली है उन्होंने हमको दे दी है। लेकिन जो आगे की जानकारी है वो उनके पास नहीं है, तो हमें भी नहीं मिली। हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसमें कि जीवन की कोई चीज़ें बताई जाएं और इस जीवन को बेहतर बनाने की चीज़ें बताई जाए। तो जैसा हमने आपको बताया कि जैसे दो इंसान अगर साथ आते हैं, दो वयस्क अगर साथ रहते हैं, वो भी जो अनजान हैं, जो पहले से कभी किसी से परिचय नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई संबंध नहीं, ऐसे लोग ऐसे दो व्यक्ति एक साथ रहने लगते हैं, एक मकान में, एक घर की छत के नीचे, और काफ़ी करीबी संबंध में रहने लगते हैं, तो उनके बीच में सोच के संतुलन की समस्या पैदा होती है, एडजस्टमेंट की समस्या पैदा होती है। एक दूसरे को समझने की समस्या पैदा होती है, क्योंकि हमने कभी सीखा नहीं कोई कि हम एक दूसरे को कैसे समझ सकें, एक दूसरे के साथ व्यवहार कर सकें, इसलिए हम वहाँ पर असफल हो जाते हैं। हम एक दबाव की नीति अपनाने लगते हैं। हम रिश्तों को एक ताकत के रूप में लेने लगते हैं कि पति ये सोचता है कि हमारी पत्नी है, इसे हमारी बात माननी ही है, इसे जो मैं जो बोलूँगा उसको हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं मानती है तो ये उसका दोष है, और उस पर वो दबाव डालता है, तरह तरह के दबाव का कार्य करता है। उसी प्रकार से पत्नी की भी यही विचार होते हैं, इसे भी सोच होती है कि हमारे पति हैं और जो मैं बोलूँगी वो इनको करना है, इनको ये बाध्य हैं हमारी बात मानने के लिए। इसके और अगर नहीं मानते हैं तो फिर वो भी उस तरह के दबाव का प्रयोग करती है। इस तरह से दो व्यक्तियों में इस तरह के टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर परिवार में टकराव होने लगते हैं। परिवार के दूसरे सदस्य भी जो है वो चूँकि नासमझ रहते हैं, इस संबंध में कोई समझदारी उनकी नहीं रहती, इसलिए वो आपस में टकराव होने लगता है। इस तरह से कुल मिलाकर के जीवन जो है कटु होने लगता है, जीवन कड़वा होने लगता है। फिर बच्चे आ जाते हैं, तो बच्चों को भी हम की परवरिश हम सही ढंग से नहीं कर पाते। जैसी परवरिश इस परिस्थिति में हमारी हुई है, उसी परिस्थिति में बच्चों की परवरिश हम करते हैं। इस तरह से हम शादी के पहले अच्छे पति या पत्नी बनने की कोई योग्यता नहीं रखते, अच्छे माँ बाप बनने की योग्यता नहीं रखते। इस तरह से हम सिर्फ एक पोस्ट हमको मिलता जाता है, जबकि सारे दूसरे कार्यों में, जैसे कि हम कॉरपोरेट जगत में काम करते हैं, अपने दफ्तर में काम करते हैं, तो हर लेवल के लिए हमें एक क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती है, एक डिग्री लेनी पड़ती है, एक योग्यता लेनी पड़ती है, तभी हमें वो पोस्ट मिलता है, वो लेवल मिलता है। एक छोटी पोस्ट के लिए भी और बड़ी से बड़ी पोस्ट के लिए भी हमें योग्यता हमारी मांगी जाती है और योग्यता की जांच होती है। हम अगर योग्य माने जाते हैं तभी हम उस पोस्ट पर रखे जाते हैं। लेकिन जीवन के इस पोस्ट पर पति या पत्नी या माँ बाप होने के लिए कोई योग्यता, कोई भी डिग्री, कोई भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं समझी जाती, कोई इसके लिए जांच नहीं की जाती, कोई इसके लिए आवश्यकता या ज़रूरत नहीं समझी जाती। यह बहुत ही दुख और बहुत ही अफसोस की बात है और बहुत चिंता की बात है। हमें हमेशा जीवन के बारे में जानकारी रखनी है, और जो पोस्ट हम लेना चाहते हैं, जो लेवल हम लेना चाहते हैं, उसके बारे में योग्यता हमारी होनी चाहिए पूरी तरह से। उसी तरह से शादी के दूसरे आयाम हैं, जैसे पैसा, आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति पर सब कुछ डिपेंड करता है। हमारी जो भी आर्थिक स्थिति होगी वो उसी पर परिवार का भविष्य निर्भर करेगा। तो परिवार में जनरली एक आदमी कमाने वाला होता है, जो ऐसा देखा है, पारंपरिक रूप से ऐसा देखा जाता है, और बाकी जो परिवार के लोग हैं वो उसका उसका इस्तेमाल करते हैं, उस पैसों का इस्तेमाल करते हैं। कभी कहीं पर आज आज के ज़माने में दोनों पति पत्नी भी पैसा कमा रहे हैं, दोनों के कारण पैसा आ रहा है, तो वहाँ पर पैसा अधिक आता है, लेकिन वहाँ दोनों के पास समय नहीं है। समय नहीं होने के कारण घर की व्यवस्था ठीक नहीं रहती, बच्चों की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती। इस तरह से वहाँ पर भी पैसा होने के बावजूद भी अशांति या तनाव
या बहुत तरह की अव्यवस्था हो जाती है। इस तरह से पैसा का अर्जन और पैसे का यूज़ करना, ये भी हमें सीखना चाहिए, जो हम नहीं जानते बिल्कुल। हम पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। पैसे के बारे में हम यही जानते हैं कि पढ़ लिख कर के हम एक नौकरी करेंगे, हमें जो भी सैलरी मिलेगी उससे हम कुछ बचत करेंगे, बाकी खर्च कर देंगे। बस इसके सिवा हमें कुछ भी पता नहीं। लेकिन पैसे की जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। पैसा कैसे हमारे लिए काम कर सकता है, पैसा हमारे लिए कैसे उपार्जन कर सकता है, पैसे से हम कैसे मेहनत करा सकते हैं, इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। एक साधारण इंसान पैसा कमाता है, उसको किस तरह से पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए सही ढंग से, इसके बारे में उसे शिक्षा मिलनी चाहिए, उसकी साक्षरता प्राप्त होनी चाहिए। ये भी बहुत आवश्यक है। साथ ही तीसरा जो आयाम है वो स्वास्थ्य का है, शारीरिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य तो हमारा, जैसे हमने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य हमारा ऐसे ही बुरा रहता है, सोच हमारी ठीक नहीं रहती, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। उसका भी असर चिंताएँ, तनाव और दुर्व्यवस्था के कारण हमारे शरीर पर उसका असर पड़ता है। तनाव के कारण हमारे शरीर पर असर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। साथ ही साथ हमारा खान-पान, हमारा रहन-सहन और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करती हैं, और कम उम्र में ही हम तरह-तरह के रोगों के शिकार हो जाते हैं। चूँकि हमारे पास स्वास्थ्य की शिक्षा नहीं रहती, सिर्फ़ हमें ये पता होता है कि हम जब भी बीमार पड़ेंगे, कोई तकलीफ़ होगी तो हम डॉक्टर या हॉस्पिटल चले जाएँगे और वहाँ हम ठीक हो जाएँगे। इसके सिवा हमें कुछ भी नहीं मालूम। शरीर का कैसा रख-रखाव होना चाहिए, स्वास्थ्य का कैसा हमको ध्यान रखना है, क्या हमारी रोज़ सुबह से रात तक क्या हमारा रूटीन होना चाहिए, क्या हमारी सावधानियाँ होनी चाहिए, ये बिल्कुल हम नहीं जानते इसके बारे में। और जो मन में आता है वही करते हैं, और इसके कारण शरीर हमारा जो है वो खराब हो जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और हम बहुत कम उम्र में ही रोगग्रस्त हो जाते हैं। रोगग्रस्त होने का सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव है, हमारे आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। हमारे सारे पैसे, हमारे सारी संसाधन, सारी मेहनत जो है वो डॉक्टर पैसे के पास चली जाती है। हम काम भी नहीं कर पाते ठीक से, फिर हमारी आमदनी भी कम होने लगती है। इस तरह से कुल मिला कर के ये तीनों चीज़ों को, तीनों आयामों का जो समन्वय है, वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हमारा समय, ये हमारी सोच, हमारा लोक व्यवहार, हमारा पैसा और हमारा स्वास्थ्य, ये तीनों जो है एक इंसान के पूरे जीवन को कंट्रोल करता है, एक परिवार को कंट्रोल करता है। और यही असर हमारे बच्चों पर पड़ता है। यही शिक्षा जो हमने सीखी है या कम करते हैं, वही बच्चे देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और वही वही डुप्लिकेट करते हैं। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम जीवन को समझें, जीवन को जानें, जीवन का परिचय करें, उनके इश्यूज़ को समझें, उनकी समस्याओं को समझें, और उस समस्याओं के हल को समझें। ये सब हमें जानकारी मिलनी है और लेनी है, तभी हमारा जीवन सुखमय और खुशहाल होगा। हमारा शादीशुदा जीवन हमारा सफल हो सकता है, हम समाज के एक अच्छे अंग बन सकते हैं, हमारे बच्चे भी अच्छी तरह से शिक्षित हो सकते हैं और एक समाज के अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। धन्यवाद। मैं फिर आगे आपसे बात करूँगा।